Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका क्या क्लासेस का शेड्यूल रहेगा। जो पर्टिकुलर क्लासेस मैंने आपको जैसा कि प्रॉमिस किया था कि आपको अगर आपका रिस्पांस अच्छा आता है तो मैं आपको क्लासेस वगैरह कराऊंगा। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको कितने सेक्शन हैं, तो टोटल आपके यहाँ पर 6 सेक्शन हैं, ठीक है। इन 6 सेक्शन से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे या फिर आपका यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे वो डिपेंड करेगा। और इसके अलावा आपको दूसरी बात क्या है, क्या क्या क्लासेस मैं देने वाला हूँ, क्या क्या क्लासेस आपके लिए प्लान की गई हैं, किस तरीके से आप उनका फ़ायदा उठा सकते हो। और इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का जो लेवल है वो हर सब्जेक्ट का कितना होता है, यानी कि कुछ बच्चों को यहाँ पर डाउट है कि रीजनिंग का लेवल कितना रहेगा, एसएससी का होगा, बैंकिंग का होगा, या फिर मैथ्स का जो सेक्शन हो गया ये एसएससी लेवल का होगा या फिर बैंक लेवल का होगा, जीके कैसी आएगी, करंट अफेयर कितना आएगा, कितने मंथ का करंट अफेयर देखने को मिलेगा। या फिर आपका यहाँ पे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि कस्टमर रिलेशन हम कैसे करेंगे, जो सीआर का सेक्शन है। या फिर आपका यहाँ पर जो इकोनॉमिक हो गया, इकोनॉमिक का पार्ट इकोनॉमी का वो कैसे करेंगे। और फिर आपका मेन मुद्दा यहाँ पर आ रहा है हिस्ट्री ऑफ रेलवे, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे यानी कि आईआर एंड डीएफसीसीआईएल का, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में आंसर मिलने वाले हैं। बड़े ध्यान से एक एक करके हम सारी बातों पे सारी चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपके यहाँ पर कौन कौन से सेक्शन है। सबसे पहला सेक्शन तो यही उठा लो, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। इससे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे ही आ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL, ठीक है। तो इससे आपके टोटल 24 क्वेश्चन आने हैं। देन सेकंड नंबर पर आपका आ जाता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ठीक है। क्या आ जाता है भाई, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड। इससे अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो 24 क्वेश्चन अगेन यहाँ से पूछे जाएंगे आपके। फिर आ जाता है जनरल साइंस, क्या आ जाता है भाई आपका, जनरल साइंस आ जाता है, और यहाँ से आपके अगेन कितने 24 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। फिर आता है आपका यहाँ पर क्या जो लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है, क्या आ जाता है अपना यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग। तो ये चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखना कि लॉजिकल रीजनिंग के जो है यहाँ पर 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे, 12 क्वेश्चंस। और ये जो पूरा का पूरा डेटा है ये मैंने प्रीवियस ईयर के बेसिस पे जो है उठाया हुआ है। किसके बेसिस पे, प्रीवियस ईयर के बेस पे हमने ये उठाया हुआ है। चलो फिफ्थ नंबर पे देखो आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया। इसके बाद में 12 क्वेश्चन फिर आपके पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज से, ठीक है। किससे पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज से। कितने क्वेश्चंस हो गए, 12 क्वेश्चन हो गए। फिर इसके बाद में आपका सिक्स्थ सेक्शन आ जाता है यहाँ पे, जो आईआर हो गया, कस्टमर रिलेशन हो गया, ठीक है। कस्टमर रिलेशन रख देते हैं पहले, कस्टमर रिलेशन जो कि आपका सिक्स्थ नंबर का है, इसमें भी 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका आ जाता है इकोनॉमी। तो देखो भाई सिलेबस तो काफ़ी लंबा चौड़ा सा है, टोटल 12 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। टोटल अगर आप इन्हें पूरे मिलाओगे तो 24 क्वेश्चन, ये 24 ये बाकी 3 24 ये, टोटल मिला के कितने हो गए, 120 क्वेश्चन हो गए। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस का पूरा आपका पैटर्न रहता है। अब एक एक करके बात करते हैं, क्या आपका इसमें किस तरीके से क्लासेस करनी है, क्या क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, किस तरीके से आप प्रिपरेशन इस एग्जाम की कर सकते हो, ठीक है। वो भी इफिशिएंट वे में। ऐसे देखो पढ़ाने को तो आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, बट हमें इस पर्टिकुलर एग्जाम के अकॉर्डिंगली पढ़ना है कि इसमें हम कैसे पढ़ के स्कोर अच्छा कर पाएँ। चलो सबसे पहले तो आप ये चीज़ ध्यान में रखो, मैं आपको इन दोनों के बारे में बताता हूँ। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इसका जो लेवल है एसएससी लेवल का होगा, और एसएससी में से आप एडवांस मैथ को हटा दो। एडवांस मैथ को अगर हम हटा दें तो जो आपका अरिथमेटिक पोर्शन बचता है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। अभी ना मैं आपको क्या कराऊंगा, ये जितने भी सेक्शन है ना, सारे के सारे 7 सेक्शंस है ना ये, इन सब के मैं आपको प्रीवियस ईयर अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका पता है, आपने एक क्लास अभी मेरी देखी होगी हिस्ट्री ऑफ आईआर एंड डीएफसीसीआईएल की, तो आई होप को आपको वो पसंद आई होगी। तो मेरा पढ़ाने का तरीका वही रहेगा। एक क्वेश्चन से मैं प्रेजेंट से लेके अभी आपका क्या सिनारियो चल रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रिसेंटली, जो हमने एनालिसिस करके देखा है। अभी देखो ये जो एग्जामिनेशन होगा आपका, टीसीएससी कंडक्ट कराएगी, जो आपकी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, वही आपके एसएससी के एग्जाम कराती है, वही रेलवे के कराती है, ठीक है। अभी एनटीपीसी का मैंने आपको बहुत सारा एनालिसिस करवाया है, तो उसके बेसिस पे जैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो रिसेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी मैं आपको साथ के साथ कराता चलूंगा हर सेक्शन में। तो ऐसा ही हम जनरल साइंस में करेंगे, ऐसा ही लॉजिकल रीजनिंग में, ऐसा ही जीके में, ऐसा ही कस्टमर रिलेशन में, और ऐसा ही इकोनॉमी में, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी ज़्यादा, एक एक करके देखते हैं आप कैसे कैसे यहाँ पे प्रिपरेशन करोगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा जीके की। तो जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस दो आपको क्लासेस यहाँ पर डेली करनी है। एक क्लास आपके लिए स्पेशली यहाँ पर लॉन्च की जा रही है, जो कि डेली 7 PM को होगी। कितने टाइम होगी, डेली 7 PM को होगी। इसमें आपको क्या कराया जा रहा है, लूसेंट जीके, लूसेंट जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट
वन लाइनर्स। देखो आपका जनरल नॉलेज में ना 12 क्वेश्चन आने हैं, तो आपको जितना बोला जा रहा है ना बस उतना कर लेना। लूसेंट जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कर लो, क्योंकि रेलवे का जो एग्जाम हुआ उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लूसेंट से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और लूसेंट से ही रेलवे पूछता है, और डीएफसीसीआईएल ने भी पिछली बार जो स्टैटिक वगैरह के क्वेश्चंस पूछे वो लूसेंट से ही पूछे हुए हैं, तो आप ये अच्छे से कर लेना। 7 PM वाली क्लास करो। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपके टीसीएस पूछता है, देखो एक क्लास तो ये होगी लूसेंट जीके वाली, लूसेंट से आया तो ठीक है। बाकी दूसरी क्लास आपकी टीसीएस की जो जीके है ना, जिस बेसिस पे टीसीएस जीके पूछता है, जैसे क्वेश्चन अभी रिसेंट में पूछे गए और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसका 5 PM को एक लाइव टेस्ट होता है डेली। 5 PM को इन क्वेश्चंस का लाइव टेस्ट होता है, तो वो भी आप ज्वाइन करो। उसमें भी अगेन एक्सप्लेनेशन दिया जाता है हर क्वेश्चन का काफ़ी ज़्यादा, कि किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है, और उसमें मैपिंग भी कराई जाती है कि आपको याद रहे ज्योग्राफी में कि कौन सी पास कहाँ पे है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीके में। टीसीएस वाली ये क्लास कर लेना, और फिर आप यहाँ पे लूसेंट जीके वाली तो आपके लिए ही लॉन्च करवाई जा रही है, वो देख लेना। ये क्लास आपकी 5 PM को लाइव होती है, ठीक है। ये क्लास डेली आप कर लो, मंडे टू सैटरडे ये कर लो। जीके में आपके 12 क्वेश्चंस में से आप 10 क्वेश्चंस तो आराम से कर पाओगे। अच्छा, और इसमें जीके में ना करंट अफेयर के भी एक दो क्वेश्चंस होते हैं। क्या हो गया आपका, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के एक दो क्वेश्चंस होते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए अभी ज़्यादा आप टेंशन मत लो, एक काम करना, करंट अफेयर्स के लिए आप अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहो तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, कि आपका एग्जाम अभी जो शेड्यूल्ड है वो जून में शेड्यूल है। तो आप अभी से क्या करोगे, अप्रैल का पढ़ लेना, और फिर आप यहाँ पर मई का पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको धीमे धीमे देता रहूँगा। क्या करूँगा मैं, हर मंथ के जो टॉप 50-60 क्वेश्चंस होंगे वो करा दूंगा। तो करंट अफेयर आप इतना कर लेना, क्योंकि करंट अफेयर का जो सेक्शन है ना वो मेनली ना यहाँ पे आपका अलग से पूछा जाएगा। कौन से वाले सेक्शन में बताता हूँ अभी। फिलहाल आपको जीके का समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड डीएफसीसीआईएल। वहाँ पे भी करंट अफेयर पूछा जाता है, किस तरीके का पूछा जाता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलें आगे। ये क्लासेस आप इसमें कर सकते हो, जीके की क्लासेस आपके लिए लॉन्च कर दी गई हैं। क्लियर हुआ। चलो, अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड डीएफसीसीआईएल। ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 क्वेश्चंस इसमें आपके पूछे जाएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो इसके प्रीवियस ईयर जितने भी आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर जितने भी आए हुए हैं वो आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है। आपने को अभी मैंने 1 to 14 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन उसमें मैंने आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया, तो ऑलमोस्ट आप लगा लो कि आपको उसमें मैंने 50 क्वेश्चंस का कंटेंट कराया हुआ है। 50 मतलब मेरा, देखो मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि क्वेश्चन के बेसिस पे मैं पूरी कहानी बताता हूँ। वो पूरी कहानी से हमेशा क्वेश्चन फंसते ही हैं, ठीक है। क्योंकि जो रेलवे का पैटर्न है वो मैंने कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व किया हुआ है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। समझ में आया। प्रीवियस ईयर सबसे पहले हम करेंगे। अभी आपका ये एक प्रीवियस ईयर होगा, फिर लमसम अराउंड ऐसे ही हम 3-4 दिन तक प्रीवियस ईयर करेंगे इसके। फिर मैं आपको कराऊंगा इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जिस तरीके के प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं या फिर अब आ सकते हैं। इसमें एक तो आपका हिस्ट्री पूछी जाती है, इंडियन रेलवेज में क्या होता है, कितने जोन वगैरह हैं, कैसी क्या चीज़ें हैं, डीएफसीसीआईएल में क्या होता है। फिर इसमें करंट अफेयर भी पूछा जाता है इसी सेक्शन में। ये है तो हिस्ट्री, लेकिन इसमें पूछते करंट अफेयर भी हैं। करंट अफेयर्स रिलेटेड टू रेलवे, करंट अफेयर रिलेटेड टू रेलवेज एंड डीएफसीसीआईएल, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता, और बहुत सारे जो अभी रिसेंटली जिन लोगों ने बस चैनल स्टार्ट कर लिया और कुछ भी बता रहे हैं अन्ना सट्टा, तो वो चीज़ें देखो ये बताते रहते हैं दुनिया जहान की बातें। बट जो सच्चाई है वो ये है कि आपका करंट अफेयर भी आएगा रेलवे से रिलेटेड और डीएफसीसीआईएल से। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखोगे तो आपको क्लैरिफाई हो पाएंगी चीज़ें, है ना। तो रेलवे का जो पैटर्न है ना वो बहुत ही, मतलब अगर आप एक बार ऑब्जर्व कर लोगे तो उसमें आप बहुत आराम से इस सेक्शन में पर्टिकुलर 20 क्वेश्चंस तक अचीव कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपके, मैं बता रहा हूँ, एग्जाम रुकेंगे तो इकोनॉमी में रुकेंगे, वो आप इकोनॉमी में पूरे नंबर नहीं उठा सकते हो। ये लिख के ले लो आप, ठीक है। अगर उसमें आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे, आपका बैकग्राउंड इकोनॉमी का नहीं रहा है, तो नहीं सीख पाओगे आप। इतनी बड़ी इकोनॉमी पढ़ने का फायदा भी नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी में आने तो 12 क्वेश्चन ही है। 12 क्वेश्चन के पीछे आप ये 24 क्वेश्चन को छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। चलो खैर, इसमें समझ में आया हम क्या क्या करने वाले हैं। और मेरी जो क्लासेस है ना, वो आप यार चैनल को चेक करते रहा करो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। जो भी क्लासेस होंगी उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। पैनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो अपने चैनल का नाम है ना, पैनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये जाकर के सर्च कर लेना आप एक बार टेलीग्राम पे, और इसको ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ या फिर जो भी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन होगी, कितने टाइम क्लास आ रही है उसको, वो आपको वहीं पे मिल जाएगी। क्योंकि मेरी क्लासेस का मैं पर्टिकुलर आपको टाइम नहीं बता सकता कि इतने टाइम पे ही आ जाएगी हमेशा। तो वो आपको थोड़ा सा देख के रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक दिन में 2 क्लासेस भी दे सकता हूँ, एक भी दे सकता हूँ, तो वो मेरे ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करेगा। क्लियर है। ये वाली जो पर्टिकुलर क्लासेस हैं, समझ में आ गया इनके लिए आपको मैं क्या दे रहा हूँ।
चलो, अब आगे यहाँ पर हम आते हैं जनरल साइंस। तो जनरल साइंस का जो सेक्शन है ये आपका पूरा का पूरा डिट्टो एनटीपीसी एंड जेई, एनटीपीसी एंड जेई अभी आपको पता है ना एग्जाम हुआ था, वहीं से आपका आता है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करूँगा, जनरल साइंस में भी जो इसके प्रीवियस ईयर हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्या हुआ है भाई यहाँ पर, प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी अभी इसके हुए हैं, सबसे पहले मैं आपको इसमें वो ही कवर करवाऊंगा। तो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना। और मैं प्रीवियस ईयर कराने का मतलब ये नहीं है कि अगर प्रीवियस ईयर में 12 क्वेश्चन आए हैं, 24 क्वेश्चन आए हैं तो मैं उतने ही कराता हूँ। मेरे कराने का तरीका आपको अभी तक पता चल गया होगा। मैं पूरा एक टॉपिक अगर आया है तो मैं उसको पूरा क्लैरिफाई करने में भरोसा रखता हूँ, ठीक है। और तो आपको भी उस तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि आपके पास में टाइम अगर देखा जाए, अगर ये जून में एग्जाम कराने की अभी इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया हुआ, तो जून के लास्ट तक ये करा ही लेंगे अगर आपका कोरोना वगैरह ठीक ठाक हो गया। और पीएसयू है क्योंकि, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अगर उन्होंने लिख के दिया है कि भाई जून में करवा लेंगे तो हो सकता है करवा भी लें। तो ये चीज़ आपको करनी है, प्रीवियस ईयर पेपर। फिर मैं क्या करूँगा, आपका जेई में भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं जनरल साइंस के, ठीक है। आपका जो जेई जूनियर इंजीनियर होता है ना, एनटीपीसी जो रेलवे का होता है, ठीक है, वो उसके क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा दूंगा। तो जनरल साइंस में इतना कर लेना, टू द बेस्ट रहेगा आपके लिए। और लूसेंट वाली जो वन लाइनर सीरीज है ना, उसमें भी आपको जनरल साइंस के क्वेश्चंस तो डेली डेली मिलेंगे ही, वन लाइनर के फॉर्म में उसमें आपको दिया जाएगा बहुत कम टाइम में। जैसे कि इसमें बस आपको 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, 25 क्वेश्चन ही 25 वन लाइनर है ना। इस जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल जाएगा, ठीक है। कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि हमें, बात समझ गए। जनरल साइंस का सेक्शन समझ में आ गया। न्यूमेरिकल एबिलिटी देखो, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैंने बोला किस पैटर्न पे होगी, एसएससी के। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, एसएससी और एनटीपीसी का जो आपका बेसिकली पैटर्न है वही इसमें फॉलो होता है। अब इसमें भी मैं आपको यही करूंगा, पहले प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा इसके, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं वो करा दूंगा अच्छे से, तो आपको इसमें भी क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी अगर आपने एक बार एक काम करना, मैंने एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर कराए हैं, उनको एक बार करके देखना। तो उसी तरीके के क्वेश्चंस हैं इसमें, लेकिन वो भी नहीं करना है ना, तो उसमें टाइम वेस्ट मत करो। मैं आपको यहीं पे करवा दूंगा ये, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दूंगा। बस आप थोड़ा सा, मैं जब आपको कुछ नोटिफिकेशन भेजूं या फिर मैं आपको बताऊं कि कौन सी क्लास कब होने वाली है, तो उसको अटेंड कर लेना टाइम से, ठीक है। क्योंकि डेली एक दो तीन क्लासेस मैं ऐसे ही डालता जाऊंगा, एक दो क्लास कभी भी आपकी, कभी आपको हिस्ट्री की मिल जाएगी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे की, कभी आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी, कभी जीएस की मिल जाएगी। तो इस तरीके से मैं आपको करवाता जाऊंगा, ठीक है। बहुत, और मैं जो भी करवाऊँ ना, जितनी भी मैं आपको क्लासेस करवाऊँ, उसको बहुत अच्छे से पेन पेपर पे या पेन से अपने पेपर पे नोट डाउन कर लेना है आपको। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना आपको। चलो, अब लॉजिकल रीजनिंग देखो। लॉजिकल रीजनिंग का जो आपका इसमें पैटर्न होता है वो अगेन एसएससी एंड एनटीपीसी पैटर्न की इसमें लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है। तो इसके मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दूंगा, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे डेली तो ये इनफ हो जाएगा। सबसे ज़्यादा टाइम आपको अपना देना है किस पे, जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांट्स हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड क्या हो गया आपका, इंडियन रेलवे एंड डीएफसीसीआईएल, ठीक है। इसके अलावा आपका जीके की बस वो दो वीडियो करते जाना, लेकिन जो भी दिन में एक बार पढ़ाया जाए वो पूरा याद हो जाना चाहिए। ये नहीं कि आप अगले दिन के लिए छोड़ दो, फिर ऐसा नहीं करना, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो, ये हो गया आपका क्वांट्स का हो गया। फिर आपका रीजनिंग का मैंने बता ही दिया, रीजनिंग की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा। पाँच, कभी मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन ऐसे डेली करवा दूंगा प्रीवियस ईयर के बाद। 6-7 क्वेश्चन की कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो आपको करवा दिया जाएगा। मैं आपको लिंक वगैरह दे दूंगा जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट वीडियोस पड़ी हुई हैं आपका टीसीएस पैटर्न पे, तो वो आप करते जाना अपना टाइम टू टाइम, और आपका ये रीजनिंग का सेक्शन भी खत्म हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी सी बात। चलो फटाफट से, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कस्टमर रिलेशन एंड इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग की, ठीक है। और आपका जो कस्टमर रिलेशन सीआर, तो देखो 12 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं, 12 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। कस्टमर रिलेशन कंपैरेटिवली थोड़ा इजी होता है, तो इसके और इसके ना गिने चुने क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको थ्योरी के फॉर्म में करवाऊंगा। क्वेश्चंस तो करवाऊंगा, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दूंगा सारे, और थोड़ी सी थ्योरी भी दूंगा इसकी, है ना, क्योंकि आपका सीआर में थोड़ी सी थ्योरी की ज़रूरत है। और इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग में तो क्वेश्चंस और थ्योरी, हाँ इन दोनों में आपका क्वेश्चन एंड थ्योरी से हो जाएगा। थ्योरी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी। और थ्योरी के लिए आप लोग जो परेशान हो रहे हो ना, थ्योरी तो मैं इसकी भी प्रोवाइड करवाऊंगा। लॉजिकल रीजनिंग के तो बस क्वेश्चन ही करने हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस करने हैं। इसमें आपका हो गया जनरल साइंस, इसके बस क्वेश्चंस करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये वाले और जेई वाले, ठीक है। जो कंटेंट बता रहा हूँ वही फॉलो करना, ज़्यादा इधर उधर पढ़ना नहीं है। लूसेंट वाली जीएस पढ़नी है बस, लूसेंट वाली जनरल साइंस पढ़ लेनी है, और इसके अलावा कुछ नहीं करना। समझ में आई बात। ज़्यादा एक्स्ट्रा के चक्कर में पढ़ोगे तो, और बाकी के सेक्शन छोड़ दोगे आप लोग। हाँ, इसकी मैं आपको थ्योरी करवाऊंगा थोड़ी बहुत। हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीआईएल, इसकी भी मैं आपको थ्योरी करवाऊंगा, ठीक है। तो थ्योरी वाले सेक्शन समझ में आ गए आपको, ये तो करवाई जा रही है पूरा थ्योरी फॉर्मेट में, आपको जीके वगैरह मिल ही रही है। 12 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। करंट अफेयर का सेक्शन मैंने आपको बता दिया, सब कुछ क्लियर अब सबको, बिल्कुल बिंदास हो सभी लोग। तो इस सेशन को जो है लाइक वगैरह कर देना।
और मुझे बताना कि आपको कैसा पसंद आया ये सब कि नहीं आया, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना, वो भी उसके ऊपर भी हम देख लेंगे। और ये जो मेरी क्लासेस हैं उनकी मैं आपको टाइमिंग वगैरह थोड़ी सी जो है बताता रहूँगा। जीके वाली क्लासेस की तो टाइमिंग फिक्स है, 5 PM हो गया, 7 PM हो गया। तो मेरी वीडियो आपको या तो सुबह मिलेगी, सुबह आपको 10 AM 11 AM ऐसे मेरी वीडियो मिलेगी, और आपको एक आधा वीडियो रात को मिल जाया करेगी 9 PM तक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी। समझ में आ गया? टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको मैं बताता रहूँगा ये वाली क्लास आने वाली है, ये सब तैयार कर लो, पीडीएफ वगैरह वहाँ दे दूंगा, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ो अच्छे से, बस मन लगा के पढ़ना है, मेहनत करना आपके ऊपर है। जितनी मेहनत करोगे उतना ज़्यादा सिलेक्शन होगा। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैंने खुद बहुत सारे रेलवे के ही अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो कुछ एग्जामिनेशन निकाले हैं रेलवे की मैंने। तो रेलवे में आप अभी जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे ना, जो जो मैंने आपको बताया, आप आराम से निकाल ले जाओगे। बहुत सारे बच्चे बीच में गिरेंगे, जो अभी जोश में है ना, वो आधे बच्चे गिर जाएंगे बीच में कि अरे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन आपको कंटिन्यूसली पढ़ते जाना है, जो जो मैं आपको डायरेक्शन दिखाता जाऊँ, ऐसे टेंशन नहीं लेनी। और एक यहाँ पर सबसे बड़ा बच्चों को दिक्कत आ रही है, वर्क प्रोफाइल क्या होता है, तो वर्क प्रोफाइल के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी क्या है कि मैं अकेला आदमी हूँ अभी, ठीक है। अब इतनी सारी वीडियोस एक साथ तो बना नहीं सकता हूँ, इसमें भी टाइम लगता है पीडीएफ वगैरह प्रिपेयर करने में। तो खैर यहीं पर अभी मैं इस सेशन को एंड करूँगा। ज़्यादा बातें करनी नहीं है अपन को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।